आप सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत बड़ा अपडेट शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के। जो प्रक्रिया 27 मई से शुरू होनी थी वो प्रक्रिया आज आप लोगों को मैसेज मिलना शुरू हो चुका होगा और उसमें बहुत सारे विशिष्ट शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षकों का जो पहले से ज़िला अलॉट हुआ था उनका तो ज़िला दिख ही रहा है। अब नए 1,30,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे आज खुलकर एसीएस एच सिद्धार्थ सर ने भी बहुत कुछ कहा और अंतर जिला महिला हो या पुरुष सबको शामिल करते हुए ट्रांसफ़र पोस्टिंग प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब आपको आपके ई शिक्षा कोष पर कुछ इस तरह से मैसेज प्राप्त हो रहा होगा। तो इन दोनों मैसेजेस का क्या मतलब है, ये किन चीज़ को इंडिकेट किया जा रहा है, आप समझ लीजिए कि जिन भी शिक्षक या शिक्षिका का अंतर ज़िला आवंटित नहीं हुआ था, अगर उनका इस शिक्षा कोष पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग में एक मैसेज अगर ये दिखा रहा है योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करेंटली अंडर प्रोसेस, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस मैसेज का क्या मतलब है कि आपका जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग रिक्वेस्ट था वो अंडर प्रोसेस में लिया जा चुका है। 1 से 2 दिन या आज रात तक ही आपको आपका ज़िला आवंटित कर दिया जाएगा। जी हाँ, जिस भी शिक्षक साथी को अंतर ज़िला अगर ये मैसेज दिख रहा है योर ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट इज़ करेंटली अंडर प्रोसेस, तो उनको समझिए कि अंतर ज़िला जब ये मैसेज आ रहा है तो आपका ट्रांसफ़र पक्का है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा मैसेज जो सेम ज़िला वाले शिक्षक साथियों का आ रहा है और इसी बीच बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका नया ज़िला शो दिखा रहा है उनके ई शिक्षा कोष पर, और जिन भी शिक्षक साथी का सेम ज़िला में अगर ये मैसेज आ रहा है योर अलॉटेड डिस्ट्रिक्ट इज़ योर प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पोस्टिंग एज पर योर रिक्वेस्ट हैंस कॉन्सेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो आपके लिए भी आपको भी हतोत्साहित नहीं होना है और डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ज़िला में हैं उसी ज़िला के लिए आपने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है, इसलिए आपको अंडर प्रोसेस में नहीं रखा गया है, यानी आपका भी ट्रांसफ़र होगा। इस मैसेज को देख करके बहुत सारे लोग चिंतित हो गए थे सेम ज़िला वाले जो अत्यधिक दूरी पे हैं। तो ये बहुत ही सटीकता से सिद्धार्थ सर ने जब उन्होंने आज शनिवार के दिन बात किया निपुण बिहार पे, तो उन्होंने बताया कि किसी किसी ज़िले में बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या अधिक है और किसी किसी ज़िलों में बच्चों के अकॉर्डिंग शिक्षकों की संख्या कम है, तो उन चीज़ों को संतुलित तो किया ही जाएगा। साथ ही साथ अब जैसे पटना पे उन्होंने बात कहा, तो पटना जिससे पहले जिन शिक्षकों का ज़िला अलॉटेड हो चुका है उनका पटना ज़िला मिल रहा है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे अदर स्टेट वाले शिक्षक साथी हैं, आपका गुस्सा जायज़ है, आप लोग भी अपने नज़दीकी बिहार के उस कोने में जाना चाहते हैं जहां से 200-400 किलोमीटर 200-300 किलोमीटर आपका डिस्टेंस कम हो जाए और आपको अपने घर जाने में कम समय लगे। मैं आपकी भी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन इसी बीच एक अप टू डेट मिला जिसको मैंने भी दिया अपने चैनल के माध्यम से। तो मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं से जो अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, कोई असम के हैं, तो कोई अदर भी हैं, तो क्या आप सभी में से किसी भी शिक्षक का जो आवेदन दिए हैं ऐसा मैसेज आ रहा है या ये दोनों मैसेज आपको दिख रहा है, तो आप निश्चिंत हो जाए कि अब आपका भी ट्रांसफ़र होगा, उस लिस्ट में आपको भी शामिल किया गया है। अगर ये दोनों मैसेजेस में से कुछ नहीं दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ये दोनों मैसेज नहीं आ रहा है। और जहाँ तक अभी जानकारी मिल रही है कि अदर स्टेट वाले का भी हो सके कि ट्रांसफ़र लिस्ट में इसमें शामिल किया गया हो। तो ये था शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के अपडेट। शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, और ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आज रात तक या कल सुबह तक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं हो रहा है।
तो ये था अप टू डेट। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।